हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो नंबर से एसोसिएटेड है। नंबर्स हमारी लाइफ पर इतना इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं, उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं जो हम पर अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं। ये बात तो हम लोशोग्रिड से, न्यूमरोलॉजी से जानते ही हैं। पर आज मैं जो बताने वाली हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी प्रेजेंस अगर हमारी लाइफ में है, चाहे वो लाइफ पाथ के नंबर्स में है, यानी कि आप पूरे अगर अपने बर्थ डेट को टोटल करते हैं तो कंबाइंड नंबर, जो कंपाउंड नंबर जिसे हम कहते हैं, अगर वो आता है तो, और या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो, यानी कि बर्थ नंबर है, चाहे लाइफ पाथ नंबर है, चाहे बर्थ नंबर है, या आपका नेम नंबर, अगर सब कुछ टोटल करके आपके नेम के डिजिट्स को टोटल करके वो आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट नंबर है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इम्पोर्टेंस ये है कि हम इतनी सारी लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारी हमने लाइफ देखी हैं अपनी, जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अलग तरह की विजडम सीखी है, बहुत सारे की चीज़ें सीखी हैं, नॉलेज ली है। हर लाइफ टाइम में कोई ना कोई लेसन मिला है। पर ये सब करते करते हमने बहुत सारे नेगेटिव कर्मा को भी इकट्ठा किया है। वो कैसे कि अगर हमने कोई एक अननेचुरल काम किया है, किसी एक फ्रीडम को जो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग है, उसको आपने मिसयूज किया है, चाहे पावर को मिसयूज किया हो, चाहे पोजीशन को मिसयूज किया हो, चाहे फाइनेंसिस को मिसयूज किया हो, चाहे सेक्सुअली मिसयूज किया हो, इतना कि फूड को भी अगर आपने मिसयूज किया है, किसी भी चीज को हमने इम्बैलेंस किया है, तो वो चीज हमें कार्मिक डेप्थ में डालती है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारा कर्मा, ये कार्मिक रिलेशन है। तो कार्मिक रिलेशन में जाना या कार्मिक डेप्थ में जाना कैसे होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पर्सनल जो रीडिंग्स हैं, वो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ पर्सनल चार्ज करके, जो कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ मेरी एल्केमी के नाम पर एक आईएसओ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मैं बहुत सारे ओकल्ट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ, चक्रा हीलिंग के, टैरेट रीडिंग के, लोशो ग्रिड के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, और बहुत एंजेलिक हीलिंग और कॉफ़ी कप रीडिंग, बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप उन्हें अवेलेबल ले सकते हैं मेल पर, और उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेप्थ की। तो कुछ ऐसे नंबर्स जिनकी प्रेजेंस अगर आपके लाइफ पाथ में है, अगर आपके बर्थ में नंबर में है, या फिर आपके नेम नंबर में है, इन तीनों में से किसी में भी है, पर कंपाउंड, ये नहीं कि आप उसे मतलब एक स्मॉल नंबर पे ले आओ, तो नहीं, कंपाउंड नंबर में अगर वो नंबर्स आते हैं तो आपके कार्मिक डेप्थ हैं जो आप करने आए हैं, जो कि आपको पिछले लाइफ टाइम्स के आपने डेप्थ करने हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट कर लिया है, बहुत सारा नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर लिया है। अब बहुत तरह के ट्रायल्स होंगे, बहुत तरह के टेस्ट होंगे, और फिर वो जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो हमें मिलेंगे। अब एक ही चीज़ को आपको लाइफ में रिपीट करते दिया जाएगा, वो एक्सपीरियंस, वो सिचुएशंस आपको बार बार दी जाएंगी, वो सर्कमस्टांसेस, जब तक कि आप उस सिचुएशन में से लर्न नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो वो सिचुएशंस आपको रिपीटेड मिलेंगी। तो आपने अगर कोई भी सिचुएशन आपकी कार्मिक है, तो उसमें से निकलने का ये तरीका है कि दैट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, यू नीड टू सी व्हाट इज दिस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्या ये बार बार हो रहा है मेरी लाइफ में। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमने इतना सारा कुछ कर लिया फिर भी कोई आराम नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है कि आपका कार्मिक डेप्थ नंबर हो, आपके ऐसा कोई नंबर हो जिसकी वजह से आप अपने कर्मा को ही पूरा करने आए हैं, क्योंकि आपके पुराने नेगेटिव एक्यूमुलेटेड जो कर्मास हैं उन्हें पूरा तो करना है ना। वो तो रिलीज ही नहीं हो सकते, वो रिलीज ही तभी होंगे जब आपको लेसन्स मिलेंगे लाइफ में, और वो जो लेसन्स हैं वो आपको मिलने ही हैं, उससे पहले आप उसमें रिलीफ नहीं महसूस कर सकते बिल्कुल भी। अच्छा, अब वो क्या है कि वरना आपको एडिशनल बर्डन लेना पड़ेगा। अब वो नंबर्स क्या है उसे जानिए। नंबर 13, अगर आपका 13 नंबर आ जाता है कंपाउंड नंबर, अगर आपका 14 नंबर आता है कंपाउंड नंबर, अगर 16 आता है बर्थ डेट में, लाइफ पाथ में, या आपका नेम में, और 19 नंबर, ये 4 कार्मिक डेप्थ के नंबर हैं। आप इन्हें दोबारा से नोट कर लीजिए। नंबर 13, नंबर 14,
नंबर 16 एंड नंबर 19, ये 4 नंबर्स हैं जो कार्मिक हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके लाइफ बर्थ पाथ में या आपके नेम में या आपके किसी भी मतलब कि जैसे बर्थ नंबर में आ जाते हैं, तो आप इसमें से कैसे निकल सकते हो और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये किस रीजंस की वजह से हुआ है वो देखिए। अब देखिए, अगर नंबर 13 है, अब नंबर 13 को वैसे ही कई जगह पर तो न्यूमरोलॉजी में उसे अनलकी भी माना जाता है, कई जगह पे बहुत लकी भी माना जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। नंबर तो कोई भी चलो अनलकी नहीं होता, पर उसकी वाइब्रेशंस देखिए क्या है। वो वाइब्रेशंस क्यों आई आपकी लाइफ में? नंबर 13 की वाइब्रेशंस है क्या कि आपने कहीं इनडिस्क्रिपेंसी की है, किस चीज में? अपनी ड्यूटीज में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखिए कार्मिक नंबर्स हैं नंबर 13, 14, 16 एंड 19, और ये कंपाउंड नंबर में अगर बनते हैं तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर हैं। नंबर 13 तब होता है जब आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम है। नंबर 14 तब होता है जब मिसयूज होता है फ्रीडम का। नंबर 16 जब आप ईगो में रहते हैं। नंबर 19 जब आप मिसयूज करते हैं पावर एंड पोजीशन को। इसके साथ मैंने एक डेट ऑफ बर्थ भी बताई है एक बच्चे की, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर 13 की अगर प्रेजेंस आई है तो इसका मतलब ये है कि पिछले पास्ट कर्मा में आपने अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से नहीं निभाया है, आपने साइड स्टेप किया है, आप दूसरों पर अपने बर्डन डालते रहे, आप दूसरों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहे। हमारे आसपास भी, हमारी फैमिलीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज अपने साथ वाले पर डालते जाते हैं। पार्टनर्स में भी कभी कभी ऐसे होता है, पर अगर आप बहुत हद तक अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहे हैं और दूसरों पर डाल रहे हैं, तो उसका ये आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड बात है, यूनिवर्सल लॉ से अगेंस्ट बात है। तो वो वाइब्रेशंस आपको कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ में डाल रही हैं। अब कार्मिक डेप्थ में आ गए, अब इसका सबसे इजी वे कैसे है इसको निकलने का, क्योंकि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, तो इस बार आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, बहुत सारे डिटर्मिनेशन के साथ काम करने हैं, बहुत सारा आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत डिफिकल्टीज के बाद आप सक्सेसफुल होंगे, पर आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बार 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 आपको दोबारा से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क सीखना ही है। अब देखिए, मेरा तो वैसे 13 नंबर नहीं है, पर मेरा सैटर्न रूल्ड है, तो उसमें क्या है कि वो भी आपको हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन सिखाता है। तो आपको क्या सिखाता है, जैसे अगर मान लो मैंने कुछ भी अर्न करना है ना, तो उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी है, बिना मेहनत के मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अब सुबह से लेके रात तक या तो मैं बोल रही हूँ या रीडिंग्स कर रही हूँ या मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, या मतलब बहुत सारा काम लोगों को मिल रही हूँ ऐसे करके, और आपको रात को कोई ऐसा आपको कॉल आती है कि 9 बज गए हैं, लेकिन मैं आपको 9 बजे ही मिल सकता हूँ मैम, आप प्लीज़ मुझे ऐसे कीजिए। कोई ऐसी फ़ेवर है कि जिसको आप रिटर्न ही नहीं कर सकते और आपको मिलना पड़ेगा। अब उनको तो नहीं पता कि आपने तो दोपहर को भी खाना नहीं खाया, आपने ब्रेकफ़ास्ट भी आज नहीं किया था। आप 9 बजे तक भूखे हैं ये सोच के कि चलो बस अब वाइंड अप होने वाला है और उसके बाद आप खाएँगे, पर आपको 9 बजे फिर बैठना पड़ा है। जो 9 बजे आएगा वो अपनी पूरी फ़ैमिली का दिखाएगा, करते-करते आप 11 बज गए। तो आपने 11 बजे तक कितना हार्ड वर्क किया, कितनी मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पे नहीं कर रहे हैं, बट वो पे भी तभी कर रहे हैं जब मैं पूरा हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो मैं एक एग्जांपल छोटा-सा आपको दे रही हूँ, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि बाकी सब आराम कर रहे हैं, करने दो, लेकिन तुमको हार्ड वर्क से काम करना है, तुमको मेहनत ही करनी है, तुम्हें उससे शाय अवे नहीं करना है, हार्ड वर्क से शाय अवे नहीं करना है, पूरा डिटर्मिनेशन से काम करना है, सारी लिमिटेशन, सारी चैलेंजेस, सारे इम्पेडिमेंट्स के बाद भी हिम्मत करनी है, तब वो जाकर आपकी जो है ये कार्मिक डेप्थ जो है वो निकलने लग जाएगा और फिर ये आपको तंग करना बंद कर देगा। बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 13 वाले हैं, वो शॉर्टकट्स ढूँढते हैं लाइफ में कि जल्दी-जल्दी काम बन जाए, एक ही साल में हम बहुत सारे पैसे कमा लें, या आप बताइए कब हमारे को इतनी तरक्की मिलेगी? क्या मैं इतने करोड़ कमा सकूँगा या नहीं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, और अगर नंबर 13 वाले हैं तो उनको ये सिखाना है, उनको ये बताना है, उनको ये पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस, क्योंकि किसी समय पर उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शर्क अवे किया है। अब उनको शाय अवे नहीं होना है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 14।
अब नंबर 14 अगर आपकी लाइफ में है या उसकी प्रेजेंस है नेम की वजह से, आपके बर्थ डेट की वजह से या आपके लाइफ पाथ नंबर की वजह से, अगर नंबर 14 कंपाउंड नंबर्स में आता है, मैंने बार बार मेंशन किया, आप उसको बिल्कुल छोटा करके नहीं, आप उसको कंपाउंड नंबर में देखिए, एक ही बार टोटल करने के बाद अगर आता है तो वो आपका कार्मिक डेथ नंबर 14 है। और वो किस लिए है? देखो, लाइफ में ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज़्यादा कब ईज़ी महसूस करता है, जब उसे फ्रीडम होती है। कभी भी हम कन्फाइंड होकर नहीं रहना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम हर तरह की होती है। फ्रीडम जैसे बहुत सारे इसके काइंड्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अब जैसे-जैसे हम इवॉल्व होते हैं, वैसे-वैसे हमें हैंडल करनी पड़ती है इस फ्रीडम को। अब इस फ्रीडम को हमें बहुत तरीके से दे दिया जाता है कई बार, तो हमने उसको एक हिसाब से इतने हम इवॉल्व होने चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ, यानी कि उसका मिसयूज़ ना करें। फ्रीडम हो सकता है कि फिज़िकल एस्पेक्ट में, सेक्सुअल फ्रीडम भी आपको मिल सकती है, लिकर में फ्रीडम मिल सकती है, ड्रिंक वगैरह में, ड्रग्स में मिल सकती है, गैम्बलिंग में मिल सकती है। तो अगर आपको ये सब ऑफ़र हो रहा है या होता है, तो उसमें कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है? क्या इन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे इंडल्ज नहीं होना है? एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ऑर्डर रहना चाहिए आपकी लाइफ़ में, डिसिप्लिन रहना चाहिए और सब कुछ मॉडरेशन में करना है। करें, पर मॉडरेशन में करें, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर लें। तो फूड भी, इंटॉक्सिकेशन यानी कि ड्रग्स वगैरह, फिजिकल एस्पेक्ट जैसे मैंने बोला कि सेक्सुअल एस्पेक्ट या गैम्बलिंग, ये सभी के सभी जो है, अगर आपने ऑर्डर से नहीं करे हैं या आपने इन फ्रीडम्स को मिसयूज किया है, तो ये नंबर जो 14 है वो कार्मिक डेप्थ के रूप में आपकी लाइफ में आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि 13 जो है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से है, और उसका सबसे इजी तरीका है कि उसमें से बाहर निकलना है, तो यू हैव टू मेक हार्ड वर्क इज द ओनली की। ऐसे ही 14 नंबर फ्रीडम के मिसयूज की वजह से है, तो इसका सबसे इजी तरीका है कमिटमेंट। हो सकता है कि आप इतने सेक्सुअल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे कि आप किसी भी जगह पर कमिट नहीं हो रहे हैं, कमिट होना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नंबर 14 से रूल्ड हैं, तो तब तक आप परेशान होंगे रिलेशनशिप्स में, बार बार अगेन एंड अगेन आपको गलत तरीके के रिलेशनशिप मिलते रहेंगे, जो आपको धोखा देंगे, कभी आप उनको धोखा देंगे, और वो कभी भी एक हिसाब से प्रॉपर नहीं चलेंगे, जब तक कि आप दिल से, आपका गोल नहीं होता कि मुझे कमिट होना है, कमिटमेंट टू वन पर्सन और अ रिलेशनशिप। तो कमिटमेंट इज द की फॉर योर सक्सेस। आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहिए, बीच में आधे रास्ते में मत छोड़िए। आप कमिटेड रहिए अपने रिलेशनशिप्स के लिए, आप कमिटेड रहिए अपने आप के लिए, जो अपने से प्रोमिसेस की हैं उनके लिए। अगर आप कमिटमेंट को अपनाते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं, और आपका कार्मिक डेब्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो निपट जाएगा, और आप ये लेसन जो है वो सीख जाएंगे। वरना बार-बार लाइफ आपको वही सिचुएशंस में डालेगी, वही सर्कमस्टांसेस में डालेगी, जहाँ आपको एक ओवर इंडल्जेंस दिखाएगी, क्योंकि आप वो सीखने को तैयार नहीं हैं। तो आपको सीखना है, और आपको डेवलप करना है फेथ, कि ये यूनिवर्सल जो लॉज़ हैं, इनमें फेथ होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए दूसरों के लिए। जब आप एक वर्चुअस लाइफ जिएँगे, हर तरीके की वर्चुअस लाइफ जिएँगे, तो नंबर 14 का डेब्ट जो है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब अगला नंबर लेते हैं, नंबर 16। नंबर 16 कब आता है आपकी लाइफ में? आपके लाइफ पाथ नंबर में, आपके नेम नंबर में, आपके बर्थ नंबर में, जब आप अपने ईगो को ओवरबोर्ड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि आपको या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फ्रीडम मिली, तो आपने मिसयूज़ कर लिया अपनी ईगो को, कि मैं तो बहुत लोगों को चार्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इलिसिट अफेयर्स में, या बहुत ज़्यादा किसी बात, अगर इस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो बहुत प्राउड है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी तो पोजीशन ही बहुत ज़्यादा है, मैं तो इतना ज़्यादा प्राउड हूँ। तो ईगो अगर आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है या आ सकती है, तो नंबर 16 आपके आसपास ज़रूर होगा। अब बात करते हैं ईगो के अलावा, प्राइड के अलावा, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि आपके अंदर हो, कि बाकी लोग नहीं हैं इतने सुपीरियर जितना मैं हूँ। और एक प्रिविलेज्ड मैन होने की फीलिंग या वुमन होने की फीलिंग, कि जिसमें अगर कोई लेस प्रिविलेज्ड है, उसको आप यू आर लुकिंग डाउन अपॉन देम, कि आप उनको नीचा होकर देख रहे हैं कि ये तो नहीं जी,
तो ये ओवर इंडल्जेंस है, इसमें कहीं ना कहीं हम सेल्फ में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, अपने फ़ायदा देखते हैं, हर चीज़ में देखना चाहते हैं और इनकंसिडरेट हो जाते हैं दूसरों के फ़ायदों के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए। तो उस समय आपको चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, उनको एक गिविंग नेचर होनी चाहिए उनके लिए कि आप उनको सेल्फलेसली दे रहे हैं। अगर आप उन्हें सेल्फलेसली देंगे तो इस जो डेप्थ है उससे आप दूर हो जाएंगे, वरना आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे। फेट ही आपका चेंज होता रहेगा, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर लेंगे, वेंचर्स आपके फेल हो सकते हैं, सडन चेंजेस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। अपने इंटेलेक्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए। देखिए, एक होता है एक लिमिट तक प्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप ईगो के उसमें ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जिनको नहीं मिला है उनके लिए सिंपैथेटिक होइए, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने मन में, ईश्वर के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इंट्यूशन अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए भी आप अपने आप को बहुत बड़ा ना मानकर, मतलब आप एक यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग चलिए। तो ईगो इज द मेन इशू है, और इसमें आपका एक की है सक्सेस की, टू गिव, to give freely, to give knowledge, to give your whatever you have, whatever you want to give, so that others could share from you. आप अपनी नॉलेज दो, आप अपनी पढ़ाई दो, आप पैसे दो, कपड़े दो, अपनी चीजें दो, ताकि आप में ईगो ना रहे। और आप ये नहीं सोचो कि मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं होता कुछ भी, देने वाला ठाकुर होता है, जिसको जैसे जैसे पहुंचाना है वो वैसे वैसे पहुंचा देते हैं। तो आपने ये करना है कि मुझे ये करना है ना, मुझे किसी को लुक डाउन नीचे करके देखना है, ना मुझे बहुत ज़्यादा ईगो या प्राइड रखनी है, ना ही मुझे सेल्फ सेंटर्ड होना है, ग्रैटिट्यूड से रहना है। बस सिंपल सी बात है, ये आपको सीखना है। वरना ठाकुर जी तो कार्मिक डेथ नंबर है, वो तो अपने आप ही सिखा देंगे, तो फिर इतना कोई वो नहीं है। पर फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि हमें तो सीखना है ना, हम तो ये लेसन्स लेने आए हैं। अब नंबर 19 है। नंबर 19 में अगर आपने कभी पावर को, अगर अपनी पोजीशन को मिसयूज किया है, कि बहुत ज्यादा ईश्वर ने आपको पावर दे दी या बहुत ज्यादा आपको पोजीशन दे दी, अगर आपने उसे मिसयूज किया है और अपने सेल्फ गेन के लिए एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की कॉस्ट पर अपने सेल्फ गेन के लिए बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं, कुछ भी अननेसेसरी एक तरफ आप झुक गए हैं, तो ये नंबर 19 की प्रेजेंस आपकी लाइफ में इंश्योर करती है। तो ये भी एक कार्मिक डेप्थ नंबर है, पर कंपाउंड नंबर्स में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको को एग्जिस्ट करना आना है, दूसरी की विशेस को भी फुलफिल करना आना चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स रखने हैं आपने किसी भी फॉर्म में। फूड में दो, गुड टाइम्स दो, मनी दो, टाइम उनको लगाओ, या उनको किसी भी और रीजन से आपको देना है, अपना शेयर देना है। पर इंडिपेंडेंस को भी रखना है और इंटरडिपेंडेंस को भी रखना है। मतलब आपने कॉपरेट करना है लोगों के साथ, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो काम बनेंगे आपके। तो आपके लिए की क्या है? कंपैशन, लोगों के दुख को दुख समझें, क्योंकि आपने पहले किसी समय पर बहुत ज़्यादा पावर को और अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है। अब लोगों के दुख को दुख समझना है, कंपैशन से काम करना है, उनकी बात को समझने की कोशिश करनी है, उसे रिमूव करने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपके पास बहुत दुखी आता है तो उसकी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जितनी हद तक हो सके, जो पॉसिबल हो और जो सही हो। आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कितना इंडिपेंडेंट हैं और कितना इंटरडिपेंडेंस को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरों की सफरिंग्स पे आप हंस नहीं रहे हैं, दूसरों की सफरिंग्स को के ऊपर आप अपने फायदे नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो नंबर 19 का डेप्थ जो है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हम कुछ नंबर्स के वाइब्रेशंस को कार्मिक डेप्थ नंबर्स में करते हैं, कंपाउंड नंबर्स में लेते हैं। अगर आपके कहीं बाय चांस ये नंबर्स हैं तो प्लीज़ इन्हें रिमूव करने की कोशिश कीजिए, इसी जन्म में लेसन ले लीजिए। ये लेसन्स लेने के लिए हम आए हैं। अगर हम इन्हें ले लेते हैं और ये सजेशंस को फॉलो करते हैं तो हमारे कार्मिक डेप्थ जल्दी से दूर हो जाएंगे, और एक बार आपको समझ आ गई बात तो फिर ठाकुर जी आपको उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे। कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिजिड होकर आपको कोई उपाय नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आप इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
साथ ही साथ मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप अगर कोई भी कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो वो सभी कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर कर पता कर सकते हैं। और आईएसओ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप सर्टिफाइड कोर्सेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।